हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम की, और इस वाले वीडियो में हम मेंडल का प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही मैं अभी तक आपसे कहूँगा कि यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल यही चर्चा नहीं करेंगे कि मेंडल का नियम फर्स्ट लॉ क्या है, हम यहाँ पर और भी बातें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे यानी पाइजम सेटाइवम का चयन किया। यह ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने जिस पौधे का यूज किया उसका बॉटनिकल नेम क्या है। मटर के पौधे पर किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा मेंडल ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके इन सिद्धांतों को मेंडल के नियम यानी मेंडल्स लॉ या मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है कि मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं, या मेंडल के नियम बताइए, मेंडल का पृथक्करण के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि मेंडल ने खुद कोई नियम नहीं दिए थे, बल्कि राइट हैंड साइड में जो तीन वैज्ञानिक आप देख रहे हैं, हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक शेरमैक, एक्चुअली इन्होंने मेंडल के नियमों को, जो वास्तव में मेंडल के सिद्धांत थे, उनको नियमों में परिवर्तित किया। मेंडल के महत्वपूर्ण सिद्धांत लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। इसका कारण दोस्तों एक ये भी था कि जिस समय मेंडल ने अपने लॉ दिए थे उसी समय पर डार्विनवाद बहुत प्रचलन में था। तत्पश्चात सन 1900 ईस्वी में हुगो डी ब्रीज जो कि हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी के थे तथा एरिक शेरमैक जो कि ऑस्ट्रिया के थे, इन तीन वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक प्रयोगों द्वारा मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की तथा मेंडल के प्रयोगों से अनेक निष्कर्ष निकाले। इनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया गया। आनुवंशिकता के क्षेत्र में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के जनक का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है इसको। आइए अब देखते हैं मेंडल के तीनों नियम कौन कौन से हैं। तो जो मेंडल का पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा जो नियम है वो है विसंयोजन का नियम, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डिसजंक्शन बोलते हैं, या फिर पृथक्करण का नियम भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और इसका नाम है अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तीसरा नियम देखते हैं, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर हम केवल फर्स्ट वाले नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ, प्रभाविता का नियम। दोस्तों यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चंस एक एक नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले जाते हैं। आइए सबको देखते हैं। आप ध्यान से इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। यह नियम एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि मेंडल का पहला नियम कौन से संकरण पर आधारित है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब दो शुद्ध जनकों के बीच किसी एक जोड़ी विपर्यापी लक्षणों अर्थात ऐसे लक्षण जो एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है वही लक्षण प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये नियम इसीलिए प्रभाविता का नियम कहलाया क्योंकि यहाँ पर मेन जो फोकस है वो उन लक्षणों पर है जो पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। मटर के पौधे में ऊंचाई के दो विपरीत लक्षण यानी विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे लंबापन, और उसका अगेंस्ट जो है यानी उल्टा वो है बौनापन यानी ड्वार्फनेस। राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम में देखिएगा, ये लंबा प्लांट है ऊपर वाला, और नीचे वाला शॉर्ट प्लांट है, बौना प्लांट है। शुद्ध लंबे समयुग्मजी लंबे कहलाते हैं दोस्तों। ऐसे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी है, राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम में देखिएगा। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे ये भी समयुग्मजी होते हैं और इनका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है, राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं। जब इस प्रकार के पौधों को लेकर आपस में जनन कराया गया तब क्या स्थिति देखने को मिलती है वो देखें।
चूंकि टी और टी में से टी प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि जो इसका जीन है वो अगली पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। अतः F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होंगे जो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करते हैं। राइट हैंड साइड पर डायग्राम देखते हैं हम। यदि हम एक टाल प्लांट लेते हैं और एक डवार्फ प्लांट लेते हैं और दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन प्राप्त होगी हमको, उसमें हमको कैपिटल टी स्मॉल टी जीनी संरचना वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ये प्लांट एक्चुअली टाल होते हैं, लेकिन जेनेटिक लैंग्वेज में हम इनको हाइब्रिड टाल कहते हैं, लेकिन दिखने में ये लंबे ही होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में ये जो लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित हुआ, इसे प्रभावी गुण या लक्षण कहा गया। जबकि जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ अर्थात बौनेपन का लक्षण, उसको अप्रभावी गुण या लक्षण कहा गया। आइए आगे देखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीन में अनेक जोड़ी एलील्स होते हैं तथा उनमें से एक प्रभावी एवं दूसरा अप्रभावी होता है। यहाँ ये चीज ध्यान रखने वाली है कि एक जीन में एक एलील प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी। प्रभावी विशेषता सम युग्मजी यानी कैपिटल टी कैपिटल कंडीशन में या फिर विषम युग्मजी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों परिस्थितियों में प्रकट होती है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जबकि अप्रभावी विशेषता केवल सम युग्मजी अवस्था में ही प्रकट होती है। प्रभाविता के नियम का महत्व देख लेते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभाविता की घटना जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। मनुष्यों में पाए जाने वाले कई हानिकारक रोगों जैसे मधुमेह, वर्णरांधता, मंदबुद्धिता के जीन अप्रभावी होते हैं और संकर जीवों में ये प्रभावी जीन द्वारा छिपा लिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो नई जनरेशन डेवलप होती है उसमें रोग होने की संभावना नहीं होती है, अतः अभिव्यक्त नहीं हो पाते। इस प्रकार संकर व्यक्ति रोगी जीन की उपस्थिति के होने के बावजूद भी सामान्य दिखाई देते। तो इस प्रकार से दोस्तों मेंडल का फर्स्ट लॉ हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। आशा करता हूँ आप इसको अब आराम से लिख पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में दोस्तों मैंने मेंडल का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ उसका भी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके सेकंड और थर्ड लॉ को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आई बटन में भी उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।